प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 6 कंप्लीट भी कर ली, एक्सरसाइज 6 का टेस्ट भी ले लिया। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7 जो बिल्कुल नई है, जो आपके लिए बेसिक हम रूटीन लाइफ यूज करते हैं। रूटीन लाइफ हमारे पास आप देखा होगा रेशियो, लॉस एंड प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे रूटीन लाइफ में बहुत सारे काम आते हैं। बट आप लोग स्टूडेंट होते हैं इसलिए आपको छोटी एज होती है इसलिए आपको नहीं पता होता कि इनका यूटिलाइज कैसे करते हैं, जबकि जो नॉर्मल पेरेंट्स होते हैं वो सभी इन चीजों को यूटिलाइज कर चुके होते हैं। इसलिए इनका रूटीन लाइफ में क्या यूज होता है वो भी आप सीखेंगे। इसलिए आज की हमारी एक्सरसाइज है वो है रेशियो, RATIO। अब इसे आप रेटियो ना पढ़े, ये रेशियो कहलाता है, क्योंकि जब हमने की पढ़ा हुआ है कि टी के बाद जब आई आता है स्पेशली उसे हम स क्या करते हैं प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो ये से पढ़ा कि रेशियो एंड दूसरा आएगा प्रोपोर्शन टू। तो इसको आप रेशियो का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, डबल डॉट। यानी ये जो आप डबल डॉट लगाते हैं कभी कभी, जैसे आप कई बार कोई क्वेश्चन लगाते हैं तो ये आप कंप्लीट सिंबल लगाते हैं, बट अगर इसमें से इस एक्स में सिंबल रिमूव कर लें तो ये जो आपका डबल डॉट बनेगा उसको क्या कहते हैं, रेशियो। और रेशियो का मींस क्या होता है, कोई भी डिजिट, सपोज जैसे यहाँ पे मैंने 4:5 लिखा, इसका मींस क्या होगा 4/5। आए समझ, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो पहले वाला होगी वो आएगी, जो साइड वाली होगी वो बिलो आएगी, लाइक दैट फ्रैक्शन बन जाएगी। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे डबल डॉट को मैं 4 डॉट में, यहाँ पे डबल डॉट थे, यहाँ पे कितने हो गए 4 डॉट। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन टू, ठीक है। यानी इसे कहते हैं रेशियो, इसे कहते हैं प्रोपोर्शन। तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखी है 6/7, इसका भी क्या बनेगा 6/7। अब कभी इसमें आपको प्रूव करना हो कौन सी ग्रेटर है, दो रेशियो दे रखे हैं तो कौन सी ग्रेटर है, तो बस करना कुछ नहीं है, आपने डिजिट लिखी फिर इसको बस फ्रैक्शन में लिख लिया, लास्ट इनको क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 7 जा 28, 5 6 जा 30, तो 30 पड़े 28 और फिर 30, तो आपकी ये वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। यानी रेशियो के क्वेश्चन के अंदर बहुत ही सिंपल है, अगर हम उन्हें सही तरीके से सही मैनर में करें तो बहुत ही इजी वर्ड हम इनको समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रेशियो। और रेशियो का हमेशा ध्यान रखें, रेशियो ऑलवेज सेम डिजिट में लिए जाते हैं। अगर जैसे बात करें यहाँ मीटर और यहाँ किलोमीटर दे रखा है, तब आपको इनकी रेशियो निकालना है, तो ऑलवेज ध्यान रखें इसको आप इसमें कन्वर्ट करके पॉइंट में आएंगे तो इसको आप इजी कर सकते हैं कन्वर्ट मीटर में, तो ये आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में। यानी रेशियो ऑलवेज सेम डिजिट में क्या निकलता है, फाइंड आउट होता है, ठीक है, फाइंड आउट। इसलिए रेशियो में कभी भी आप ऐसा ना करें एक रुपये से दे रखा है और एक पैसे में दे रखा है तो उसका रेशियो कभी भी फाइंड आउट नहीं हो सकता। आप करते भी है तो गलत होता है। इसलिए आप क्यों, क्योंकि रेशियो की फर्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों डिजिट सेम यूनिट में होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दे रखा है वो आपको यही दे रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें जो आपको फर्स्ट बता दें, इसमें एक ही क्वेश्चन बताएंगे जिसमें लास्ट दे रखा है डी 10 kg एंड 200 ग्राम। और 2 दे रखा है, मैं इसमें यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ रेशियो। अब रेशियो कर दिया मैंने, यहाँ पर लग रहा है किलोग्राम, यहाँ लग रहा है ग्राम, तो इसको पॉइंट में करना नहीं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वी नो दैट 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 10 मल्टीप्लाई 1000 रेशियो 200। अगर आप चाहें शॉर्टकट में से, बट शॉर्टकट मेथड क्या होता है, रॉन्ग होता है, इसलिए आपको एक एक स्टेप क्या करना होता है, क्लियर। तो यहाँ पे 10 into कितना हो गया 10,000 रेशियो 200, 0 से 0 रिमूव। अब 2 और 100 है तो सिंपल 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 कितना आ जाएगा 50 और इसका कितना आ जाएगा 1। तो ये आपको इसमें 1 भी लिखना जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर 50 लिखना, 1 की क्या वैल्यू है, 1 की वैल्यू होती है, इसका रेशियो जो बनेगा वो क्या बनेगा 50:1। ऐसा में यानी इसकी एक कॉइन होगा तो इसके कितने होंगे 50 ग्राम होंगे, ठीक है। तो ये आपको यही रेशियो का क्या करना है, लर्न करना है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फर्स्ट के अदर वाले क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है वो आपको दे रखा है 8:10 इक्वल कर दे रखा है, यहाँ वाली ब्लैंक है, यहाँ वाली 15 दे रखी है। और सिंपल अगर मैं जब इस पर कभी क्वेश्चन आ जाए तब आपको पहले क्या इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 8/10 इक्वल टू 15। अब 15 8 जा कितना होता है 120, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू कितना था आपके पास में 10। ये आपको डिजिट को कितने रखी है, तो इसका आप सपोज कर लेना x, ठीक है।
क्योंकि हमारा कोई डिजिट नहीं है, हम इसको लेटेस्ट x कुछ मान सकते हैं। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 10। 5 की डबल आती है, 5 2 10, 5 3 15, 2 1 2, 2 4 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पर लिखेंगे 12, आंसर आ गया। अब वापस वेरीफाई करना, आपको राइट आंसर देंगे। 12 10 जा 120, 58 जा 120, देन सिंबल इज इक्वल टू आ गया इक्वल, दोनों इक्वल है। तो ये आपको क्या करना है, वेरीफाई करना होता है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड आपको ये इक्वेशन है। अब इक्वेशन नंबर थर्ड जो दे रखा है वो आपको दे रखा है रेशियो के अकॉर्डिंग ग्रुप निकालना। ये आपके एक अलग टाइप क्वेश्चन आता है जो आपको समझा देते हैं जब आपको किसी भी क्लास की डिटेल दे रखी हो कि उसमें क्वेश्चन नंबर में बॉयज का रेशियो दे रखा है और गर्ल का रेशियो दे रखा है 7:8 और टोटल दे रखी है इसने द नंबर ऑफ बॉयज 28। नंबर ऑफ आवर्स बॉयज है, यानी इसमें टोटल दे रखी है, क्या दे रखा है नंबर ऑफ बॉयज प्रोपोर्शन टू वापस बॉयज कितने दे रखे हैं 28, बट गर्ल्स पर आपको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो इसको आप सिंपल जब लिखेंगे क्या हो जाएगा 7:8 इक्वल टू 28 अपन, ये आपको डिजिट पता नहीं है तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एज्यूम कर लें आपके लिए x इजी हो जाएगा। एज्यूम कर लिया x into 7, 7x इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 8। अगेन x इक्वल टू, जब हम पता है प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था अलजेब्रा में जब इसी डिजिट मल्टीप्लाई होती है हमें क्या की हो डिवाइड 28 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 7। अब आपको ध्यान रखना है इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आप उसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली ना लेके इसे बड़े डिजिट में टाइम पास ना करें, ठीक है। क्योंकि जब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता होता है कि इसमें मुझे इसके मल्टीप्लाई ना करके मैं आगे करूंगा तो लिखा हो जाएगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसलिए आपको इसको 7 1 7 7 4 जा 28, x की वैल्यू कितनी आएगी 8 4 जा 32। तब वापस चेक करेंगे कि 28:32 करें तो 7 दोनों टेबल किस में आती है 7 28 और ये 32 8 बार आ जाएगा। ये आपको क्वेश्चन क्या करना होता है मैनेज करना होता है, यही आपका लॉजिक है इस रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। तब क्वेश्चन नंबर 7 से 3 हो गया। अब 4 दे रखा है आर नंबर 21 14 3 और 2, इसको आप कंपेयर करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, ये बस इक्वल प्रूव करना है। जैसे आपको दे रखा है 21 14 और 3:2, क्या इक्वल है, ऑब्वियसली इक्वल है। 7 3 जा 7 2 जा बोथ आर इक्वल, बस आप ये करके आप ये प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 अब आप चेक करें इक्विवेलेंट का। क्वेश्चन नंबर 6 है 32 शीट ऑफ पेपर 240 ग्राम, हाउ मच शीट ऑफ आर रिक्वायर्ड टू वेट 1.10, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसे आप क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है अब मैप इज गिवन विद स्केल 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, द डिस्टेंस ऑफ फुट सेंटीमीटर मैप बेलो, ये भी आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है बॉयल कॉस्ट और कॉस्ट है आपको दे रखा है, जैसा आपको हमेशा जब डाउट लग रहा हो आप लिख ले यहां पर कॉस्ट और क्या दे रखा है बाउल, ये हो गया बाउल। अब सिंपल बाउल कितने बाउल में 12, कॉस्ट है 156 और वापस यहां पर बाउल और कॉस्ट लिख सकते हैं। वापस क्या दे रखा है 20 सच बाउल, बाउल आ गया 20, इसके आपको प्राइस इसका आप x मान के आप डायरेक्ट जो आपको मैंने बताया वो आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब 9 बार कह रहा है व्हिच रेशियो इज ग्रेटर देन, तो वही आपको मैंने शुरू स्टार्ट बता दिया था कि 5/4 करें 7/6 करें क्रॉस मल्टीप्लाई करें जिसकी डिजिट बड़ी वही आपके ग्रेटर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको जस्ट सिंपलीफाई करना है तो आप इसे कर सकते हैं, यानी आपके एक्सरसाइज 7 ये है वो जो बेसिक थी वो मैंने आपको पूरी बता दी। और फिर भी आपको कोई रेशियो वाला क्वेश्चन कोई डाउट वगैरह होता है तो आप इन्हें जब चाहे किसी भी टाइम इनको आस्क कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको लगभग मैंने क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन थे वो आपको मैंने सारे स्टेप करके बता दिए, सो दैट होमवर्क इज 7A कंप्लीट, ठीक है। सो दैट थैंक्स फॉर वाचिंग। और भी कोई प्रॉब्लम भी आती है आप कभी भी जब चाहे इसको आस्किंग कर सकते हैं, सो दैट थैंक्स फॉर वाचिंग।